1950 गणतंत्र का मतलब है कि देश का शासन है, उसकी शक्ति आपके पास है, आप जिसे चाहें उसको सरकार सौंपें। एक साधारण परिवार का भजनलाल मुख्यमंत्री बन सकता है, ये गणतंत्र है। और अब जो 75 वर्ष में भारत ने, हमारे बीच में जो बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे अगर आप कभी पूछें तो मात्र 75 वर्ष पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, हम कल्पना कर सकते हैं। इनके पास पीने के पानी के लिए दूर दूर तक 3-3 किलोमीटर तक जाना होता था। नहाने की तो छोड़िए, पीने के पानी का भी संकट था। जीवन यापन बहुत कठिन था। पढ़ने की तो कल्पना नहीं कर सकते थे। गांव में बिजली तक नहीं होती थी। उस दौर में संघर्ष करके, खेती से, अन्य पर्यावरण से भी जो जीवन यापन था उससे भी संघर्ष करके इन्होंने हमारा पालन पोषण किया। और इन सब के प्रयास से देश का विकास होता है, देश बनता है। आज 75 वर्ष बाद ये स्थिति है कि 200 वर्ष तक जिन्होंने हमें गुलाम रखा, उस इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत का बेटा है, नाम है ऋषि सुनक। ये हमारी ताकत है कि आपका बेटा 75 वर्ष बाद ही उन अंग्रेजों पर राज कर रहा है जो 200 वर्ष तक हम पर राज कर गए। और ये 75 वर्ष के बाद भारत की तरक्की का सिस्टम है। अभी हमारा देश चांद पर पहुंच रहा है, मंगल ग्रह पे पहुंच रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊं आपको। कोई 20 वर्ष पहले अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उन्होंने अंतरिक्ष में खोज करने के लिए एक रॉकेट लॉन्चर भेजा जिसमें अनेक अंतरिक्ष यात्री जा रहे थे। वो चाहते थे कि इसमें महिलाएं भेजे, तो किसी अमेरिकी या यूरोपीय महिला की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस इतनी रिस्क वाले क्षेत्र में जा सके। तो आपकी भारत की करनाल की एक बेटी कल्पना चावला ने कहा कि इस डेलीगेशन में मैं जाती हूं। और वो भारत की बेटी उस क्राइसिस में खत्म हो गई उनके साथ है कल्पना चावला। लेकिन उसका साहस देखिए भारतीय बेटी का, कि वो जब अमेरिका की या यूरोप की बेटियां पीछे हट रही थी, तब हमारी बेटी कह रही थी नहीं, मैं उड़ूंगी इनके साथ। ये हमारा साहस है। इस आजादी गणतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जीवन में अनेक प्रकार से जो हम काम कर रहे हैं, उन्हीं से देश आगे बनता भी है और बढ़ता भी है। कल का भविष्य आपका यहां आगे बैठा है और इनका निर्माण करने में सिर्फ कई बार हम ये सोचते हैं कि 2-3 चीजें, जैसे अभी मैं हनुमान सिंह जी और मदन सिंह जी से बात कर रहा था, तो जो दुविधा हमारे मन में वो ये बता रहे थे, कह रहे थे कि लोगों की एक सोच हो गई है प्राइवेट स्कूल में भेजें, खास करके माताओं की देखा देखी। अब मैं एक उदाहरण दूं, स्कूल में छोटे 6-8 ऐसे बच्चे जाते हैं, 1.5 घंटा बस में लगता है, टिफिन भी बना करके दो। बच्चा सोते समय मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, उसे लगता है सुबह उठ के बस में जाना है। इस सर्दी में छुट्टी कर दी जाती है गांव में, और प्राइवेट स्कूल में ऐसे बच्चों को हम भेजेंगे, 2 घंटे सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे, वो बच्चा क्या पढ़ के आएगा बताओ आप। जबकि 8वीं तक की शिक्षा में मैं आपको बताऊं, आप प्रतिदिन बच्चे को स्कूल भेज दो, रोजाना बच्चा अगर स्कूल आता है तो उसको कोई कमजोर नहीं कर सकता। सिर्फ इतना कर दो, 8वीं तक का बच्चा अगर रोज स्कूल आता है तो वह स्कूल 8वीं तक कितना सीखना चाहिए वो सीख करके जाएगा, वो निश्चित रूप से सीखेगा। जैसा अभी भगवान जी बहुत अच्छे से बता रहे थे, धन्यवाद भगवान जी, आपने विद्यालय परिवार की, स्टाफ की इतनी तारीफ की। आप इस बात को समझे और आप सबका सहयोग है। ये नहीं है कि भगवान जी ने कहा, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ गांव के आप युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका हमें सहयोग मिला है। और हम मिलकर के इसी रूप में प्रयास करें, मिलकर के प्रयास करें कि अगले सत्र में ये विद्यालय 12वीं तक क्रमोन्नत हो। इसको मिलकर के फलीभूत करेंगे, हमें बहुत जल्दी 12वीं करवाएंगे। ये भी प्रयास होगा कि इस विद्यालय में कोई बड़े 2 हॉल या कमरे बने। लगातार मैं भी प्रयास कर रहा हूं, गांव के कुछ जो मुख्य लोग हैं वो मिलकर के प्रयास करेंगे। तो ये जो बच्चियां, मैं कल देख रहा था, जब शाम को 4 बजे छुट्टी होने के बाद जा रहा था तो 18 लड़कियां सामने से आ रही भामासी से। उसी समय मेरे मन में आया कि अगर विद्यालय ये 12वीं तक होता तो ये 18 बच्चियां भामासी नहीं जाती इस सर्दी में, यहीं पढ़ लेती। 18 की 28 हो सकती थी। लेकिन इसको सीनियर करवाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। जो बच्चे अभी हमारे पास बच्चे हैं, पिछले साल 107 बच्चे थे,
संख्या बढ़ी है, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप बच्चों को इस विद्यालय में भेजिए। निश्चित रूप से आपको किसी भी प्राइवेट संस्था से अच्छा शिक्षण मिलेगा। यहाँ हमारे यहाँ आंगनबाड़ी चलती है, आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं, उनको अच्छे फर्नीचर में बैठाया जाता है। किसी भी प्राइवेट स्कूल की नर्सरी, LKG, UKG से बेहतर खेल कूद के भी साधन है। यहाँ बच्चों को खेल खेल में शिक्षा आंगनबाड़ी में नियमित रूप से दी जा रही है, और वही बच्चे आगे चल करके इन बच्चों के साथ कक्षा 1 से अध्ययन करेंगे। किताबें निःशुल्क हैं, ड्रेस निःशुल्क है, किसी भी चीज का कोई शुल्क नहीं है। अपने विद्यालय में तो पिछले इसी सत्र में सभी बच्चों के लिए स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, कॉपी सब बच्चों को किसी भामाशाह से डोनेट करवाए गए हैं। इसलिए मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी मानसिकता, जो माताएं दादी बेटी हैं, कि इस बात को बदलें कि बच्चों को प्राइवेट में भेजें। अब 3 दिन में इतना सुंदर कार्यक्रम जो करवाया है सुनीता जी और संजू जी ने, जो तैयारी करवाई है 3 दिन में, ये बच्चों की परफॉर्मेंस में पता चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कम समय में इतनी अच्छी इन बच्चों से, विशेष रूप से छोटी कक्षाओं के बच्चों की आपने जो तैयारी करवाई है, अभिनंदन। और 3 दिन में ही भगवान जी, जो बच्चे इतने छोटे बच्चे इतनी अच्छी PT परेड व्यायाम कर रहे थे, वो भी कृष्ण जी ने मात्र 3 दिन में ही करवाया है। बहुत अच्छी तैयारी करवाई है, कृष्ण जी का बहुत बहुत अभिनंदन। सभी बच्चों को बहुत लाड प्यार, इतने अच्छे से आप तैयारी करके आए हो। आप जो कुछ भी यहाँ से लेके जा रहे हो, जो गांव के मम्मी पापा दादाजी है देख के जा रहे हैं, तो इनका भी सीना गौरव से फूलेगा कि हमारे बच्चे हैं वो कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा भाग ले रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि प्रश्न ही रटे, सर्वांगीण विकास बच्चे का, PT परेड, खेल कूद, नाच गायन सब में रुचि लें। इसी प्रकार से सब बच्चे आगे बढ़ें। आप सब लोग आए इतनी ठंड में, इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी स्टाफ के सदस्य हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। जिस तरह से पूरी व्यवस्था बनाने में प्रकाश जी, पुष्पा जी और सरोज जी लगे हुए थे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।